क्या आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर है? ज़्यादातर नए ट्रेडर को यही लगता है कि हाँ, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हूँ, पर मैं कहता हूँ कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, मगर आपकी ट्रेनिंग अधूरी है। मैं बहुत से ट्रेड गुरुओं की बातें सुनकर थक गया हूँ कि आपकी समस्या डिसिप्लिन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपको क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। आपको यह क्लियर ही नहीं है कि आपको करना क्या है। चलो इसे प्रूव करते हैं। यह वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा बटन है जिसे एक बार दबाने पर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन यह सिर्फ शनिवार को सिर्फ सुबह 11 बजे ही काम करता है। तो क्या आपको डिसिप्लिन प्रॉब्लम है जो आप उसे गलत वक्त, गलत दिन पर दबाएंगे? नहीं, आप शनिवार को 11 बजे तक इंतजार करेंगे और शनिवार को 11 बजने के बाद ही आप उसे दबाएंगे। आप पेशेंस रखेंगे क्योंकि आपको भरोसा है, आपको विश्वास है कि ऐसा होगा। अब आते हैं ट्रेडिंग में। आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, फोमो में गलत ट्रेड लेते हैं, फियर के कारण जल्दी ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है? नहीं, आपको भरोसा नहीं है अपने स्ट्रेटजी पे, अपने प्लान पे और अपने नॉलेज पे। आप नियम बनाते हो और आप ही उसे तोड़ते हो क्योंकि आपको नियम रियल नहीं लगते। यह डिसिप्लिन की समस्या नहीं है, यह आपकी क्लैरिटी मतलब आपके अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और प्लान के बारे में स्पष्टता और कन्विक्शन मतलब जो आपने ट्रेड लिया है उस स्ट्रेटेजी पर आपका विश्वास नहीं रहता है। मगर आप कहेंगे कि मैंने तो बैक टेस्टिंग की है। नहीं, आपने नहीं की है। आप अगर चुनिंदा 50 एग्जाम्पल दिखते हो और उसे ही रिसर्च का नाम देते हो तो यह बैक टेस्टिंग नहीं है। असली बैक टेस्टिंग क्या होती है? कम से कम 500 से ज्यादा ट्रेड जिन्हें एक स्प्रेडशीट में प्रॉपर लिखा गया हो, जिसमें एंट्री के कुछ रूल्स और स्ट्रेटेजी हो जो कभी न बदले, जिसमें विन रेट, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट की एक्सपेक्टेंसी को मापा गया हो और जो बाजार की अलग-अलग स्थितियों में की गई हो। जब तक आपके पास एक ठोस स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास बस एक हाइपोथेसिस रहेगा और आप हाइपोथेसिस के बारे में डिसिप्लिन नहीं रह सकते क्योंकि हाइपोथेसिस इज नॉट रियल। इसलिए आप भी अपने रूल्स, स्ट्रेटेजी और प्लान को रियल में फॉलो करिए और जब ये हाइपोथेसिस नहीं रियल होगा तो अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा। तो डिसिप्लिन के पीछे मत भागो, रियल बनो। डिसिप्लिन और साइकोलॉजी झक मार के आपके पीछे आएंगी और सक्सेस भी आपके पीछे आएगा। थैंक यू।